आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 8वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से प्राणी सभी प्रकार के संकटों से मुक्त होकर भगवान की प्रियता को पाता है एवं सुख समृद्धि पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त करता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ सो मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वह वहाँ का निवासी हो, स्वर्ग का निवासी हो और सब मासों का अधिपति होकर आनंद पूर्वक विष्णु जी के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुने, भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राजा शार्दुल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। उसके बिछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना और यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण के इतिहास को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर यह 10 वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर आया। यह चतुर्गुणी और सुंदरी थी, पिता की अति प्यारी थी। पिता ने इसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी इसकी उपेक्षा नहीं की थी। यह साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण थी। माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इस कारण इसे पिता ने ही पाला पोसा। कुछ बड़ा होने पर पड़ोसियों सखियों का सुख देखकर यह भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार से प्राप्त होंगे। यह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाया जाए, कौन सा तीर्थ किया जाए। यह विचार करती कि मेरा भाग्य किस कारण से सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर को नहीं ढूंढ पा रहे। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर यह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण
कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसे इसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और देववश उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत हुई पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल चुके थे। वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। जो ग्रस्त धर्म एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने आप को तन्मय कर देते हैं, उसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, राधिका पति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करें। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के गोलोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर यह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे यह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझ पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा? ना मेरा कोई है और ना ही मेरा कोई कुटुंबी है। मेरी माता भी नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे तपोनिधि, लौट कर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रो रही है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उनकी अंत्येष्टि कर दी और दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी अर्धदैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के बिछोह से दुखी रहने लगी। इति श्री वृत नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 8वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।